एक हनीमून ट्रिप, एक रहस्यमयी मौत और एक पत्नी गिरफ्तार। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में चल रहा एक रियल लाइफ क्राइम ड्रामा है। राजा रघुवंशी, पति, जिनकी अब मौत हो चुकी है। सोनम रघुवंशी, पत्नी और मुख्य आरोपी। राज कुशवाहा, सोनम का कथित प्रेमी और सह आरोपी। 3 अन्य पुरुष कथित तौर पर हत्या में मदद के लिए किराए पर लिए गए। जगह यह घटना मेघालय के सुंदर पहाड़ी राज्य में हुई, मुख्य रूप से शिलांग और सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, के आसपास। कपल मई 2023 में हनीमून के लिए गया था। कुछ दिनों बाद राजा वीसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मृत पाए गए। शक सोनम पर गया, जिन्होंने बाद में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया। 11 मई 2023 को राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई को कपल मेघालय में अपने हनीमून के लिए निकला। 22 मई को सीसीटीवी फुटेज में उन्हें शिलांग के एक होटल से चेकआउट करते हुए दिखाया गया है। 23 मई को कपल को आखिरी बार सोहरा इलाके में देखा गया था। वे गायब हो गए। 2 जून को राजा का शव वीसावडोंग फॉल्स के पास एक खाई में मिला। 6 जून को मौसम के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया। 7 जून को तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। 22 मई का फुटेज कपल को शिलांग के एक होटल से चेकआउट करते हुए दिखाता है। यह कपल का एक साथ आखिरी कंफर्म पब्लिक अपीयरेंस था। एक नई खरीदी हुई दाव या मैचेटे मिली। पुलिस का मानना है कि इसका इस्तेमाल इसी क्राइम के लिए किया गया था। एक लोकल गाइड, अल्बर्ट पीडी, ने 23 मई को कपल को 3 पुरुषों के साथ देखा था। यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थ्योरी को सपोर्ट करता है। राजा का बटुआ, 4 मोबाइल फोन और सोने के गहने गायब थे। पास के मावकमा गांव में एक रेनकोट मिला। पोस्टमार्टम एनालिसिस का इंतजार है, ताकि यह पता चल सके कि राजा खाई में गिरने से पहले मारे गए थे या बाद में। सोनम रघुवंशी, उन्हें 9 जून 2023 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था। अथॉरिटीज का दावा है कि उन्होंने कथित तौर पर अपने पति को मारने की साजिश रची थी। अब दूसरे आरोपियों की बात करें तो सबसे पहले आकाश राजपूत, जो 21 साल के हैं और ललितपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। फिर विशाल सिंह चौहान हैं, जिन्हें विक्की भी कहते हैं। और आखिर में राज कुशवाहा, जिसे सोनम का कथित प्रेमी बताया जा रहा है और जो उनके भाई गौरव रघुवंशी की फर्म में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है। पुलिस के मुताबिक तीनों पुरुषों ने सोनम द्वारा हायर किए जाने की बात कबूल की है और बस इतना जोड़ना है कि सोनम को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेघालय ले जाया जाएगा। तो राजा के परिवार को, आपको पता है, सोनम और उनके कथित प्रेमी राज पर शक है। उन्होंने तो यह भी दावा किया है कि राजा तो हनीमून पर जाना ही नहीं चाहते थे। और खैर, यह पता चला कि सोनम ने कभी वापसी की टिकटें बुक नहीं की थीं, जिसने निश्चित रूप से कुछ लाल झंडे उठाए हैं। दूसरी तरफ सोनम के पिता देवी सिंह जोर देकर कहते हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि मेघालय पुलिस ने वास्तव में केस को मनगढ़ंत बनाया है। असल में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने पुलिस की इतनी जल्दी रहस्य को सुलझाने के लिए तारीफ की है, जिससे पता चलता है कि इस केस ने, आपको पता है, कुछ गंभीर राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है। इस पॉइंट पर सब कुछ अभी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत है। कोर्ट में अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। केस, खैर, अभी भी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन फेज में है। कुछ विवादित पहलू भी हैं, जैसे भारी मीडिया दबाव, परिवार और पुलिस के कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, और ईमानदारी से पब्लिक सेंटिमेंट काफी बंटा हुआ है। यह पूरी बात सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये वास्तव में भावनात्मक धोखे, जटिल पारिवारिक गतिशीलता, रिश्तों में ट्रस्ट इश्यूज और हां, कानूनी न्याय की चुनौतियों का एक प्रतिबिंब है। अभी तक सोनम आरोपी बनी हुई हैं, दोषी नहीं। अंतिम फैसला कोर्ट के वर्डिक्ट, फॉरेंसिक प्रूफ
और सामने आने वाली गवाहियों पर निर्भर करेगा। तो रिकैप करें तो मेघालय में हनीमून के दौरान एक आदमी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी सोनम और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि यह उनके प्रेमी के साथ मिलकर प्लान की गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, लेकिन सोनम का परिवार जोर देकर कहता है कि वह निर्दोष है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल केस जांच के दायरे में है और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।